बिट्टू बजरंगी के भाई को जिंदा जलाने वाले अब तक कहां फरार। पुलिस प्रशासन की नाकामी पर आपका क्या है कहना। बिट्टू बजरंगी के भाई को जिंदा जलाने वाले जिहादी कहां फरार। गौरक्षक को जान से मारने की धमकी दे रहे जिहादी। मेरा भाई 30 दिन घर चला जाएगा छुट्टी लेके, मैं अपनी दाढ़ी मूछ कटवा लूंगा। अगर 10 दिन में उन शादी को रोड पर नाक लगा चला दूं तो मेरे घर में आग लगा दी, मेरा भाई जला दिया, सबूत नहीं है। ऐसे हिंदू समाज चुप नहीं बैठे। देखो, हिंदू को लोग ये सोचते हैं कि ये चुप बैठ जाएगा, तो इस घटना को लेकर मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े, कहीं तक ऊपर तक लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ूंगा। क्या आपको गौरक्षा करने की कोई सैलरी मिलती है? ना सैलरी कोई मतलब। क्या आपको धर्म बचाने की कोई सैलरी मिलती है? ना, ये तो अपना स्वयं की प्रेरणा से जो भी काम करता है, मैं हूँ या कोई और, स्वयं की प्रेरणा से काम करते हैं। आज मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं और मेरा परिवार चाहे सूली पर लटक जाए या गोलियों से कोई हमें छलनी कर दे, लेकिन बहन बेटी धर्म के लिए, समाज के लिए मैं कार्य करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर एक खून की बूंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल फॉरेस्ट टीम। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, मेरे साथ आज मौजूद हैं हरियाणा की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत बिट्टू बजरंगी, जिनको हर कोई जानता है। नूह कांड के बाद बिट्टू बजरंगी का नाम एकदम से पूरे हिंदुस्तान में उफान पर है और हिंदुओं के लिए और गौ रक्षक फोर्स को लेकर के बिट्टू बजरंगी जाने जाते हैं। और इसी के चलते बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई को जिंदा जला दिया गया, जिसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बिट्टू जी आपका हमारे चैनल में। आपके भाई के साथ जो ये घटना हुई है, जो एक कृत्य किया गया है, ये किन के द्वारा किया गया है और इसके बारे में आपका क्या मानना है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये राक्षस है जी, जिहादी हैं, पंचर छाप हैं, उन्होंने किया मेरे भाई के साथ। ये घटना कैसे, इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया? क्या घटना रही है आपके भाई के साथ जो की गई है? टारगेट तो मैं था, लेकिन कहते हैं किसी को कमजोर करने के लिए उसके परिवार को निशाना बनाओ। तो मेरा भाई एक छोटी सी दुकान चाचा चौक बाबा सब्जी मंडी NIT फरीदाबाद में चलाता है जी। तो थोड़ा लेट हो गया था, तो उसी दौरान मेरे भाई के पास आए कुछ युवक। भाई ने जैसे बताया कि 8-10 थे, वो गाड़ी में आई और तेल की कट्टी निकालकर मेरे भाई पर डाली और माचिस की तिल्ली डालकर भागे आग लगा के। उनको देखकर उनके ऊपर तेल डाला और माचिस की तिल्ली से उनमें आग लगा दी और भाग गए वहां से। हाँ। तो उस समय पे कितने लोग वहां मौजूद थे? रात थी जी, सर्दी का टाइम है, रात को 12:30 बजे करीब कोई नहीं था वहाँ पे। रात? हाँ, अंधेरा ही होता है मंडी में, कोई लाइट भी नहीं थी उस टाइम जी। वो तो अब लगाई गई है घटना के बाद। कोई बल्ब भी नहीं चलता उस मंडी में, अंधेरा रहता है, क्योंकि थोड़ा सुनसान एरिया में वो मंडी लगती है ना। कोई CCTV कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो आपको निशाना बना रहे थे और आपको निशाना ना, आप नहीं बन पाए तो आपके भाई को निशाना बना दिया उन्होंने और जला दिया एक तरह से। तो कौन लोग थे वो? क्या कुछ पता लगा? प्रशासन ने कुछ पता करा उन लोगों के बारे में? हाँ, एक का नाम मेरे भाई ने लिया है, वो FIR में नामजद है जी। अरमान नाम है उसका, अरमान खान, मुस्लिम है और उसके अन्य साथी भी हैं जी। पुलिस कर रही है जांच, लेकिन देखते हैं। कितने संतुष्ट हैं आप पुलिस की जांच से और कितने दिन इस घटना को हो गए? 13 तारीख की रात की घटना है और अब तक अभी कोई ये पता नहीं पड़ा कि कितने लोग थे, कितने लोगों ने इसमें शामिल है, इसके पीछे कौन थे। अभी तक कोई घटना की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तक पुलिस ने इस घटना में कोई जानकारी नहीं दी है कि कितने लोग हैं या फिर किसने घटना की? कोई भी नहीं पकड़ा गया इसमें? ना, कोई नहीं पकड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत शर्मनाक घटना है कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है और उसके जो आरोपी हैं उनको ना तो पकड़ा गया और ना ही अभी तक किसी के बारे में पता लगाया गया। हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। पुलिस क्यों पता नहीं लगा पा रही है? आखिर इसमें आपको क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से पुलिस अपने पैर दबा रही है, अपने पैर पीछे खींच रही है? देखो, हिंदू को लोग ये सोचते हैं कि ये चुप बैठ जाएगा, अनेकों कांड होते हैं, अनेकों केस होते हैं जी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये मेरे परिवार के सदस्य हुई है,
तो इस घटना को लेकर मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। जी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, केंद्र के हो या स्टेट के हो, मैं सबके पास जाऊंगा अपनी गुहार लेके, और मेरी जरूर प्रार्थना सुनी जाएगी। चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े, कहीं तक ऊपर तक लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ूंगा। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, अनेक कार्य करें धर्म का, गोरक्षक भी काम कर रहे हैं जान हथेली पे लेके। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टीम अपने बच्चों को, जिंदगी को दांव पे लगा के रोड पे निकलते हैं गाँव तक बचाने के, धर्म को बचाने के लिए। आज मेरा नंबर है, कल उनका नंबर है, परसों किसी और का नंबर है। जब तक हम एक होकर एक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम शिकार बनते रहेंगे। क्या आपको गौरक्षा करने की कोई सैलरी मिलती है? ना सैलरी कोई मतलब। क्या आपको धर्म बचाने की कोई सैलरी मिलती है? ना, ये तो अपना स्वयं की प्रेरणा से जो भी काम करता है, मैं हूँ या कोई और हो, स्वयं की प्रेरणा से काम करते हैं। और रही बात पैसे की, तो जिंदगी दांव पे लगाना और पैसे के लिए एक कमाना अलग विषय हो गया। क्योंकि जो है, हम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे कमाना होता तो हम बिजनेस करते। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, एक अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ना तो किसी को सैलरी मिली है। ये लोग अपनी जान हथेली पर रख के आपकी रक्षा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, वह सनातन की रक्षा करते हैं। तो आपको भी इनके समर्थन में आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिट्टू बजरंगी के साथ आके उनके भाई के साथ न्याय दिलवाना चाहिए। हरियाणा सरकार से गुहार उन्होंने लगाई है और बिट्टू बजरंगी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे, उनको न्याय मिलना चाहिए। और बिट्टू बजरंगी जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। जैसा कि ये घटना हुई है, तो ये घटना के आपके भाई को निशाना बनाया गया है, उसके बावजूद क्या सरकार द्वारा आपको कोई सिक्योरिटी या फिर कोई आश्वासन ऐसा दिया गया जिससे आप कहीं तक संतुष्ट हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं फिलहाल। तो आपने क्या सरकार से ऐसी कोई मांग की? मांग तो लगातार जारी है। अब क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? खंबे पे तो चढ़ूंगा नहीं किसी की तरह के, मुझे सिक्योरिटी दो या मुझे मांगी जाओ। हम तो कानून को ध्यान में रखते हुए जो एप्लीकेशन लगाते हैं, जो प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जगह जगह लगा चुका हूँ। मैं थक चुका हूँ लगा के, गुहार लगा के। यहीं से मैं आपको एक राजस्थान की घटना की ओर ले चलता हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनकी हत्या की गई थी, सरेआम हत्या हुई, और वो हत्या से पहले उनको चेतावनी दी गई थी। उनको बताया गया था, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपनी सिक्योरिटी की गुहार लगाई थी, जिसकी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तो वो उसकी हत्या हो गई वहां पर। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर भी कुछ मिला जुला बोले तो लगभग, क्योंकि बिट्टू बजरंगी के भाई के ऊपर हमला हो चुका है और हमले में उनके भाई को जिंदा जला दिया गया, जो कि एम्स दिल्ली में भर्ती हैं, और उनको अपनी जान का भी खतरा है। जब उनके भाई पे हमला हो सकता है तो उनपे भी वो जिहादी हमला कर सकते हैं, ऐसा उनका भी कहना है। और ये नॉर्मल सी बात है, अगर उनके भाई को मारने का प्रयास कर सकते हैं तो उनको भी मारने का वो प्रयास करेंगे या फिर कर सकते हैं। पुलिस अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है, पुलिस क्यों चुप लगाई बैठी है, इस विषय पर ये बात का मुद्दा है। लेकिन पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की मांग की थी, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। यहां पर भी सिमिलर मामला कहीं ना कहीं होकर के आ रहा है कि उनके भाई पर भी हमला कर दिया गया, लेकिन इनको भी अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तो और आपका क्या कहना है इस वक्त में? यही है जी, मैं तो आज मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं और मेरा परिवार चाहे सूली पर लटक जाए या गोलियों से कोई हमें छलनी कर दे, लेकिन बहन बेटी, धर्म के लिए, समाज के लिए मैं कार्य करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर एक एक खून की बूंद है। कैसा स्वास्थ्य है अभी आपके भाई का और क्या कहना है डॉक्टरों का? अब टाइम लगेगा जी, अभी कुछ कह नहीं सकते, टाइम लगेगा, अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सीरियस कंडीशन हालत है उनकी? हाँ, सीरियस है। नॉर्मल होती तो घर पे होता है, अब हमारे प्राइवेट लोकल होता जी। तीसरा हॉस्पिटल चेंज किया, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमारी चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना देना चाहता हूं, इन लोगों को अपने सनातन की, हिंदुत्व की और गाय की और आप लोगों की रक्षा के लिए कोई किसी सरकार से तनख्वाह नहीं मिलती है, इनको कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती है। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी जान हथेली पर रख के आपकी रक्षा के लिए, अपने गाय की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी इनके साथ आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया मिशन फॉर एच डी गोपाल ठाकुर के साथ आकाश राघव की खास रिपोर्ट।